डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज। यह स्टडी वाइज चैनल की सबसे पहली वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोग क्लास 10th का NCERT बोर्ड में से चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितीय हम लोग चालू करने जा रहे हैं। ओके, ये बहुत ही IMP चैप्टर है और बार बार इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, बोर्ड के पेपर में, और ये काफ़ी बच्चों को समझ भी नहीं आता, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाने का सोचा। और ये मैं आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट सिखाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद वीडियो की पूरी सीरीज आएगी चैप्टर की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हम लोग 8.1, 8.2 और 8.3 सभी सीरीज वीडियो की डालेंगे, अपलोड करेंगे। ओके, तो आज त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले तो त्रिकोणमिति शब्द कैसे बनता है। ओके, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है कि तीन कोणों का मापन। ओके, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। ओके, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज A, B और C। ठीक, तो ये तीनों कोणों का जब हम लोग मापन करते हैं, ऐसा त्रिकोणमितीय में होता है। ओके, 3 कोणों का मापन। फिर देखिए, त्रिकोणमितीय 3 शब्द से बनता है, त्रि, कोण और मितीय। त्रि यानी 3 होता है, कोण यानी त्रिभुज के कोण, और मितीय यानी मापन। इस हिसाब से त्रिकोणमितीय बनता है। ओके, तो त्रिकोणमितीय में 3 पद्धति आती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं 3 मेथड सवाल करने के आते हैं। पहला मेथड है त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा पूरक कोणक अनुपात, और तीसरा है त्रिकोणमितीय सर्वसामिका। अब हम इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे। ओके, तो देखिए, वो मैंने आपको 3 पद्धतियाँ बताई थी, उसमें से पहली पद्धति है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हम लोग अभी इसको पढ़ते हैं। ठीक, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आगे वीडियो में अपलोड करूँगा। ठीक, तो आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है कि नहीं? 3 भुजाएं में से ये वाली भुजा होती है कर्ण। ओके, ये वाली भुजा होती है आधार, एवं ये वाली भुजा हो जाती है लंब। ठीक, ये त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, जिसमें से लंब और आधार का वर्ग को अगर हम लोग प्लस करते हैं, मतलब लंब और आधार के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है। जैसे कि ये AB लंब है, यानी AB का वर्ग जो होगा प्लस BC आधार है, BC का वर्ग जो होगा वो AC का वर्ग कर्ण के बराबर होगा। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। इसका यूज अभी हम 8.1 में करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में एक नोट है जो आपको याद रखना है, ये मैंने लिखा है। ऐसे ही हर चैप्टर में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए। ओके, देखिए, नोट मैंने क्या लिखा है, जिस कोण को हम थीटा मानते हैं उसके सामने की भुजा लंब और बाजू की भुजा क्या हो जाती है? आधार। यानी कि ये लंब और ये आधार है। ठीक, लेकिन अगर मैंने कोण A को थीटा मान लिया, आप समझिए। ठीक, कोण A को मैंने थीटा मान लिया, तो कोण A के सामने वाली भुजा जो है, जैसे कि ये कोण A है, ये इसके सामने की भुजा है BC, तो BC क्या हो जाएगी? लंब। ठीक, ओके, और ये इसके बाजू की भुजा, ये कौन सी भुजा है? बाजू की भुजा। तो इसके बाजू की भुजा क्या हो जाती है? आधार। ठीक, जिसको हम मानेंगे उसके सामने की भुजा लंब और बाजू की भुजा आधार, और ये वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक, ये वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। क्यों? क्योंकि कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। जिस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होगी उसको हम हमेशा कर्ण ही कहेंगे। ओके, ठीक, ये एक नोट है, ये आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 प्रकार के अनुपात होते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं 6 प्रकार के अनुपात। ठीक, पहला होता है 6, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 प्रकार के थीटा होते हैं। देखिए आप, सबसे पहला थीटा होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, और तीसरा होता है साइन कोस और टेन थीटा। ओके, इसके बाद ये 3 मेन थीटा होते हैं। अब बाकी के जो 3 बचते हैं, ये इसके उल्टे होते हैं। उल्टे को इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। ओके, उल्टे यानी इससे डिफरेंट होते हैं। देखिए आप, साइन को हम दूसरा, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ओके, कोसेक थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा सेक थीटा। ओके, कोस का उल्टा सेक। ठीक, टेन का उल्टा क्या हो जाता है? कोट थीटा। ओके, तो ये 6 प्रकार के थीटा होते हैं। इनमें कुछ अनुपात का सूत्र होता है। आप देखिए, वो अनुपात के सूत्र को मैं लिखता हूँ। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, आप देख सकते हो। हमारे चैनल से आपको मैंने पहले ही बोला है, हर एक क्वेश्चन की ट्रिक आपको प्रोवाइड होगी, आप उस ट्रिक को देख सकते हो। जैसे कि वो ट्रिक है LAL अपॉन में KKA।
यानी लाल कलर का अमरूद। आप देख सकते हो एल यानी लाल कलर का अमरूद। ओके, ये ट्रिक मेरी बनाई हुई है, बाकी किसी भी सर टीचर के मुंह से आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा, लाल कलर का अमरूद। ठीक, आप देख सकते हो जैसे कि ये हम लोग ले लेते हैं इसको साइन थीटा, इसको कोस थीटा और इसको टेन थीटा। ओके, ठीक, तो साइन का अनुपात क्या हो जाएगा, एल बटे में के। एल यानी, तो ये ट्रिक है, ठीक, इस ट्रिक में लंब, एल यानी हो जाता है लंब, ठीक, के यानी हो जाता है कर्ण और ए यानी हो जाता है आधार। ठीक, ये ट्रिक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इस ट्रिक के मदद से आप सभी अनुपात को याद रख सकते हो। ठीक, अब देखिए एल और के, ये किसका, साइन का फॉर्मूला है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लंब, एल यानी लंब, ठीक, बटे में के यानी कर्ण। ओके, लंब बटे कर्ण साइन थीटा का हो जाता है। cos थीटा का क्या होगा, ये देखिए मैंने लिखा है cos थीटा a बटे में k। a बटे में k यानी a यानी मैंने क्या लिखा है, आधार, ठीक, आधार बटे k यानी कर्ण। ठीक, ये इसका हो गया। उसका tan थीटा में आ जाता है। tan थीटा का मैंने क्या लिखा है, l बटे a, l यानी लंब और a यानी आधार। ठीक, देखिए एकदम इजी ट्रिक है। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि ये जो तीन मेन होते हैं, बाकी नीचे की तीन इसके क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ठीक, तो इसके उल्टे को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे ये लाल कलर का अमरूद, ये ट्रिक है, तो इसको उल्टा करने का भी एक ट्रिक है। कौन खाएगा अमरूद लाल, देखिए इसी को उल्टा कर दीजिए। ठीक, कौन खाएगा अमरूद लाल, तो ये हो जाएगा आपका कोस का, ये हो जाएगा सेक का और ये हो जाएगा कोट का। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर मैं कोसेक में लिखूंगा तो कर्ण बटे लंब, ठीक, के बटे एल यानी कर्ण बटे लंब, ठीक, कर्ण बटे लंब हो गया। अब अगर मैं सेक में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, के अपॉन ए, के बटे ए यानी कर्ण बटे में आधार। ठीक, अब अगर मैं कोट का लिखूंगा तो कोट के क्या होता है, ए बटे में एल, ए यानी आधार और एल यानी लंब। ठीक, तो आप याद रखिएगा ये बस तीन प्रकार के अनुपात होते हैं। ठीक, ये अनुपात में क्या होता है, एक 90 डिग्री का त्रिभुज चाहिए आपको। 90 डिग्री के त्रिभुज में जिस कोण को आप मानोगे उसके सामने वाला लंब हो जाएगा और बाजू वाला क्या हो जाएगा, आधार। जैसे कि यदि आपने इस त्रिभुज में कोण सी को माना तो सी के सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ओके, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, और कर्ण तो हमेशा यही रहता है, मैंने आपको बताया त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, इसमें मैंने कोण ए को माना है, ओके, कोण ए के सामने लंब और ये क्या है, आधार। तो मैंने एक नोट लिखा है जिसमें कोण, जिस कोण हम थीटा को मानते हैं उसके सामने वाला लंब और बाजू वाला क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। 6 प्रकार के अनुपात होते हैं, मैंने आपको ये ट्रिक बताया, लाल कलर का अमरूद और कौन खाएगा अमरूद। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद दूसरी पद्धति आती है पूरक कोणों के अनुपात। ठीक, पूरक कोणों के अनुपात में मतलब पूरक कोण क्या होता है मैं आपको वो बता दूं। पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री। जी, दो कोणों को हम लोग जोड़ते हैं, कितने, ये त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज में यदि इस कोण का मान 90 डिग्री हो तो कोण ए और सी, कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक, तो कोण ए और सी को जोड़ने पर दोनों का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि पूरे कोण त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 डिग्री। जब आपको यही 90 डिग्री दे दिया है तो ये दोनों का जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक, पूरक कोण का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। जैसे मैंने को एक कोण का मान दे दिया है 45 डिग्री, तो मैं उसको 90 में से घटाऊंगा तो दूसरे का भी माना जाएगा 45 डिग्री। ठीक, इस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो फिर से बताता हूँ, पूरक कोण क्या होते हैं, जिन त्रिभुज के दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री माना जाए वो दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, ओके, तो आप देखिए इधर साइन थीटा है, ये कोस थीटा। ठीक, साइन ए, आप कोण ए मैंने माना था इसलिए मैंने ए लिख लिया है, पिछले अनुपात में मैंने कोण ए माना था, आप यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हो। ओके, तो आप देखिए पहला दिया है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस थीटा। ठीक, या फिर कोस ए। तो यदि आपको साइन थीटा का मान दिया है 45 डिग्री, ठीक, साइन थीटा का मान दे दिया आपको 45 डिग्री एक कोण का मान, तो दूसरे कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, साइन 90 डिग्री माइनस ए, ये फॉर्मूला रखूंगा मैं, तो साइन 90 डिग्री
और 90 डिग्री में से मैं ए का मान कितना दिया हुआ है मुझे 45, ठीक, ये इसका मान दिया रहता है, ठीक, 45 डिग्री। तो अब 90 में से 45 गया तो इधर 45 डिग्री होगा, लेकिन साइन का मान 45 डिग्री तब चेंज होकर cos थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? cos। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर cos ए होता है, ठीक। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? cos 45 डिग्री, यानी एक कोण का मान 45 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 45। दोनों को मिलाने पर 90 डिग्री बनेगी पूरक कोण। ओके, इसी प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले लिए लिखे हुए, आप इसको याद कर लीजिएगा। हम लोग आगे 8.2 में इसको सीखेंगे, ठीक। 8.2 पूरक कोणों के अनुपात के बाद आता है त्रिकोणमितीय सर्वसामिका। 3 प्रकार की सर्वसामिका होती हैं, ठीक। ये 3 फॉर्मूले हैं जिसमें आपको या तो किसी एक का मान दिया रहेगा, दूसरे का ज्ञात करना है, या फिर आपको ये दोनों दिए रहेंगे, इसके बराबर आपको एक लिखना है, ठीक। ये हम लोग 8.3 में सीखेंगे, अनुपात 8.1 में, ये 8.2 में और ये 8.3 में सीखेंगे, ठीक। मैं आपको सिखाऊंगा आगे की वीडियो सीरीज में। देखिए इसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक। जैसे कि आपको दे दिया कि साइन ए या फिर साइन स्क्वायर ए बराबर 0.4, ठीक, ये आपको दिया है। और आपको बोला कोज स्क्वायर ए का मान ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए बराबर में 1, ठीक। ये प्लस में है, उधर साइड जाएगा तो माइनस में, ये भी प्लस में, उधर साइड जाएगा तो माइनस में। लेकिन हमको क्या इसकी वैल्यू चाहिए कोज स्क्वायर की, तो हम इसको इधर ही साइड रखेंगे, ठीक। तो मैं क्या करूंगा? कोज स्क्वायर ए को इधर रख लूंगा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, मैं इस तरीके से लिख लूंगा, ठीक। साइन स्क्वायर ए का मान मुझे दिया 0.4, कोज स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 0.4, 0.4 गया इसमें से, तो क्या हो जाएगा? कोज स्क्वायर ए बराबर 0.6, ये आ जाएगा आपका उत्तर, ठीक। इस प्रकार से आपको करना है, ये वैल्यू नहीं दी रहेगी, थोड़ा अलग रहेगा सवाल, थोड़ा कठिन रहेगा क्योंकि ये चैप्टर ही कठिन है, आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो मैं उस प्रकार से आपको समझाऊंगा। उसके बाद सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 दिया रहेगा, ठीक। ये दूसरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या रहता है, जो ए या फिर जो थीटा का मान होता है ना, वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक। ये पूरक कोण होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और पूरक कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होगा या 90 डिग्री से कम होगा, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, ठीक। उसके बाद ये होता है एक कोण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये प्लस में है, इधर साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। तो मैंने आपको तीनों पद्धतियों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है। आगे हम लोग वीडियो सीरीज अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए। और आपको जो भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए या फिर कोई क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि जैसे 11.1 का आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया, आप इस तरीके से कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।